अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू बुशरा खान व्लॉग। सो ये है जी थर्ड सहरी का व्लॉग और अब मैं आपके साथ ना सहरी से लेकर अफ्तार तक की रूटीन शेयर करने वाली हूँ अपनी। तो बस फर्स्ट सहरी भी यूँ ही निकल गई थी। फर्स्ट सहरी तो बस ऐसे निकली थी जैसे टाइम का कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था और टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से सहरी कर ली थी और सेकंड सहरी भी कुछ ऐसी ही निकली। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो थर्ड सहरी में आके मुझे थोड़ा सा होश आया, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ ना सहरी का व्लॉग भी शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे ट्रे सजा के मैं अंदर लेकर आ गई थी और दाल गोश्त बनाया था और चाय के साथ केक था जो हस्बैंड लेकर आए थे। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे चाय के साथ ये वाला केक। तो बस सहरी करी, उसके बाद वुजू करा, ब्रश करा और फिर 15-20 मिनट के गैप से ना मैं मेडिसिन खा लेती हूँ। तो जो मेरी सहरी होती है ना वो तकरीबन कोई इस ईयर में ना तकरीबन मेरी सहरी पूरी हो जाती है 5 बजे, तो फिर मैं 5:15 बजे तक अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ। बस नमाज और कुरान पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जी मैं मिलूंगी आपसे सुबह। सो अभी के लिए गुड नाइट। आज है जी रमज़ान का डे 3। तो बस रोज़े जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप लोगों के कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली आगे भी अच्छे ही जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी मैं कौन से कपड़े निकालने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ और अभी शावर वगैरह लेके ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। अभी ज़ोहर का टाइम हो गया है, उठे पे तो काफ़ी देर हो गई थी, काफ़ी सिमटाई कर रही थी। कुछ कपड़े थे जो मैंने कल वॉश करे थे रात में, तो वो ड्राई हो गए थे, उनको फोल्ड करके रख दिया अलमीरा में। और बाकी किचन मैंने समेट लिया है और किचन का जो काम है काफ़ी हद तक वो हो गया है। बस थोड़ा बहुत जो काम है वो अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के स्टार्ट करूँगी, तो साथ के साथ आपको भी दिखाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है। चले अभी मैं कपड़े निकालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, रोज़ों में ना ज़रा बोलने में वो हो रही है प्रॉब्लम, तो होपफुली कि मैं रमज़ान में व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बट ठीक है जहाँ तक हो पाएंगे मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो कपड़े निकालते फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने निकाल लिया ये वाला सूट, तो मैंने कहा सबसे पहले ना इसी से ओपनिंग करते हैं सूटों की, क्योंकि ये सिलने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ये निकालते हैं। तो चलें ये वाला सूट पहनते हैं और इसका दुपट्टा भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये वही दुपट्टा है जिसमें मैंने 3 साइड बॉर्डर लगाया था, तो आपने मुझे बता दिया कि 3 साइड अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अभी इसको घर का ज़रा समीटा सिमटाई कर लें। समीटा सिमटाई तो एक्चुअली हो चुकी है, बस थोड़ा सा डस्टिंग क्लीनिंग कर लूँ, फिर उसके बाद जी फ्रेशन अप होते हैं। बच्चों को दोनों को फ्रेश कर दिया है। गाइस आप देखिए मैंने इसका फ्रिज का कितना बढ़िया लुक बना दिया। मैग्नेट है ना, मम्मा पहले मुझे बनाने मैग्नेट लेकर आ गए। हाँ दिखाओ दिखाओ, गाइस देख रहे हैं। नहीं पसंद मुझे। तुम्हारा मैग्नेट कहाँ है? मेरा मैग्नेट थोड़ी ना पता हैं? तो मेरा मैग्नेट मुझे थोड़ी ना पता, मुझे तो इधर पसंद है। किचन मैंने सारा क्लीन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। देखिए मैं अच्छा लग रहा है लेकिन खाने में मैं आपका बहुत बता दो। चलो मैं खाती हूँ भाई साहब। मैं अम्मा कितने जो मैं पैदल प्लस नूडल मिठाई। ओह माय गॉड, मैंने नूडल के साथ ये देखिए जी गाइस, मैंने पहन लिया ये सूट। अच्छा, इसके 3 साइड पे बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, और एक साइड पे नहीं है, वो लेस कम पड़ गया था ना इस वजह से। आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है सूट। और बाकी नीचे ये देखें, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है बॉर्डर इसका। चले अब फटाफट से नमाज पढ़ लेते हैं। नहीं बेटे, मेरा रोज़ा है, रोज़े में नहीं खाते कुछ भी। अल्लाह की रज़ा के लिए रखते हैं, अल्लाह को राज़ी करना है। सच्ची में खाने में चने की दाल गोश्त। चावल रात को बनाऊंगी, चावल रात को बनाऊंगी। कह रही हूँ मैं चावल रात को बना दूंगी। अच्छा जी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान में आप जितनी चीज़ें बनाओगे ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप कम से कम, मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम बनाऊँ और फिर भी उसमें इतनी बरकतें हो जाती हैं, इतनी बरकतें हो जाती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रूट चाट मैंने कितने कम फ्रूट्स के साथ बनाया है
और स्टिल वो फिर थोड़ा-सा बच गया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान जो होता है ना, ये रहमतों का, बरकतों का महीना होता है। आप कितनी कोशिश कर लो कि आप कम खाना बनाओगे, लेकिन आप ये देखो मैं मतलब रमज़ान में ना 2 से 3 बार कुकिंग कर रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और मतलब ये है कि बरकतें इतनी हो रही हैं कि वो एक खाना पूरा होता नहीं है, फिर दूसरा खाना बना के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना सहरी में फ्रेश फूड खाने का बहुत अच्छा लगता है। तो इस वज़ह से मैं अपने लिए फ्रेश सालन बनाती हूँ। तो बस रात में मैं कुकिंग कर लेती हूँ सहरी के लिए, ताकि मुझे सहरी में उठकर ना ज़्यादा, मैं अगर शोर-शराबा करूँगी तो फिर बच्चे उठ जाएँगे। आपको पता ही है बच्चे बाहर सोते हैं, तो इस वज़ह से। तो बस मैं रात में कुकिंग कर लेती हूँ अपनी सहरी के लिए। तो बस यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ जी पकौड़े। तो आज मैं ट्रेडिशनल पकौड़े बना रही हूँ, वही पालक अलग और आलू अलग वाले। तो मैंने सोचा चलो शुरू-शुरू रमज़ान में ना ये जल्दी से बना देती हूँ। अच्छा, मेरी ना रमज़ान प्रिपरेशन में एक चीज़ रह गई, वो मैं सोच रही थी अभी, मतलब ये वीडियो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं ना बेसन मिक्स भी बना के रख लेती ना, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती। खैर चलिए कोई बात नहीं, अभी मुझे टाइम मिलेगा ना तो फिर मैं इंशाल्लाह बेसन मिक्स बना के रख लूँगी। लेकिन आप ये देखें कि बिना कोई चीज़ टेस्ट करे हुए इतनी मज़े की चीज़ बनती है, हर चीज़ में फ्लेवर होता है। तो बस ये अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं जो हम समेटते हैं रमज़ान में। तो बस यहाँ पर अब देखिए मैं खजूर बना रही हूँ। तो खजूर जो है ना वो नॉर्मली भी खा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं खा लेती हूँ नॉर्मली भी। बट आज मेरा दिल कर रहा था कि खजूर को ना कुछ स्पेशल तरीके से बनाऊँ। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, तो मेरे हाथ एक शॉट लग गया था, जिसमें एक लेडी ना खजूर को इस तरह से मतलब फिल कर रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे पास तो बस बादाम थे और बटर था, तो मैंने कहा अभी मैं इसी से बना लेती हूँ। अच्छा वैसे पता है क्या, अगर आप चाहें ना तो आप इसमें व्हाइट बटर फिल करें, बहुत मज़े का लगता है। जो हमारी हमें कुरान पाक पढ़ाती थी ना आंटी, तो वो व्हाइट बटर भरवाती थी इफ्तार से पहले हम बच्चों से ही, तो वो बड़े मज़े का लगता था। तो आप एक बार ना व्हाइट बटर से भी ट्राई करिएगा, और मुझे मिला ना व्हाइट बटर, तो मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी इस रमज़ान में। अच्छा रमज़ान होता है ना, तो ऐसा होता है कि रमज़ान में ना नई-नई डिशेज़ खाने का बड़ा मन करता है, कुछ चटपटा खाने का मन करता है। ऐसा होता है या नहीं होता? मेरे साथ तो बहुत होता है, और मेरी फैमिली में भी होता है। तो बस इल्सा ना मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि आप आ जाओ, और फिर हम लोग चलेंगे जामा मस्जिद, और हम वहाँ पर जाके ना ख्वारी काटेंगे मतलब टिक्के कबाब खाकर आएँगे। तो मैंने कहा हाँ, बस रमज़ान आ जाए और फिर दिमाग में यही आता है बस जामा मस्जिद जाना है। तो यहाँ पर ना अब दोपहर के टाइम हो गया था, तो बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था, और देखें अल्लाह कितना सब्र देता है, मतलब बंदा सुबह से भूखा है और ये दोपहर का टाइम हो गया था। घर के सारे काम कर रही थी माशाल्लाह से, और फिर उसके बाद भी मतलब आप अल्लाह के हुक्म के बिना एक निवाला अपने मुँह में नहीं लेकर जा सकते। इवन आप एक सिप पानी नहीं लेके जा सकते, वुज़ू करते तो वुज़ू का पानी भी आप अपने मुँह में नहीं लेके जा सकते। अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो इतना ज़्यादा कोई प्यास-व्यास लगती नहीं है। हाँ, ये है कि दोपहर तक ना बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होने लगती है। तो इस वज़ह से बस, बाकी तो ये है कि अल्लाह सब्र देता है, और अल्लाह अल्लाह के लिए रख रहा है, तो ऑब्वियसली अल्लाह को राज़ी करने के लिए यार इतना तो करना ही पड़ता है। यहाँ पर जी अब मैं बना रही हूँ बड़े मज़े की छोले चाट, जो कि आप अपने घर में बनाओगे ना तो सब दीवाने हो जाएँगे, इतनी मज़ेदार लगती है। तो बस जब मैंने छोले बॉयल करे थे ना, तो उसी के साथ मैंने आलू भी बॉयल कर दिए थे। तो अब मैं यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया है, प्याज़ डाल दिया है, हींग डाल दिया है, और आलू को ना ऐसा रफली आपने मैश करके डाल देना है। अच्छा मैंने ना इसमें ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है, और इनको अच्छी तरह से ना एक दो बार सौते कर लेंगे। और जो बहुत बड़े-बड़े से पीस थे ना आलू के, उसको मैंने स्पून की हेल्प से हल्का-हल्का सा और तोड़ लिया था। तो अगर आप चाहो ना तो आप आलूओं को छोटी-छोटी पीस में भी कट कर सकते हो। तो बस मैंने तो ऐसे ही डालना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ना इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, जो आप क्रश करके डालते हो ना हाथ से, तो उससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। एक बार ट्राई करके देखना। फिर मैंने इसमें डाल दिया जी चाट मसाला। लाल मिर्च जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालना, नहीं चाहो तो बिल्कुल अवॉइड कर देना, ठीक है। चाट मसाला काफ़ी इनफ होता है। फिर मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, खटाई डाल दी, और लेमन डाल दिया। पानी मैं बिल्कुल थोड़ा-सा मामूली से मैंने इसमें पानी ऐड करा था, और फिर बस इसको एक अच्छा-सा मिक्स देके ना मैं इसे कवर कर दूँगी, और फिर ये गरमा-गरम हम सर्व कर लेंगे। तो इतने मज़े के बनते हैं ना ये छोले, आप एक ही जगह ना 2 बोल भर के खाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए जी, हमारे तो छोले डन हो गए हैं, तो एक रेसिपी तो मेरी डन हुई। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी पकौड़े। मतलब आप दुनिया की रेसिपीज़ बना लो इफ्तार के टाइम पर, बट ये जो देसी होते हैं ना ये पकौड़े, ये बहुत मस्त होते हैं। मतलब आपने बनाने ही बनाने हैं, आप कितना ही कोशिश कर लो कि नहीं जी तला हुआ हटा देना है, तला हुआ नहीं खाना,
फिर भी हाथ आलू पे पालक पे चले ही जाते कि यार थोड़े से बना लेते, क्योंकि मुझे लगता है रमज़ान की रौनक ही यही होती है, जब तक आपके दस्तरखान पे पकौड़े ना हो ना तो मुझे इनकम्प्लीट सा दस्तरखान लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं पकौड़े फ्राई कर रही थी और दूसरी साइड पे जी बच्चों के लिए बना रही थी मैकरोनी, मसाला मैकरोनी, क्योंकि बच्चों की बहुत फरमाइश हो रही थी। अच्छा, उनकी फरमाइश थी जी मम्मा वाइट सॉस पास्ता बना लो। तो मैंने कहा इतना टाइम नहीं है बेटे, एक तो हम इफ्तार के टाइम पर ही ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आम दिन नहीं है, मैं आपके लिए ना बाद में बना दूंगी। तो बस मैं कोशिश करूँगी कि हाँ रमज़ान में इफ्तार के टाइम पे ना वाइट सॉस पास्ता बच्चों को बना के खिला दूँ एक बार। तो यहाँ पर अब मैं बना रही थी फटाफट से मसाला मैकरोनी, तो उसके लिए भी सारी वेजेस वगैरह जो थी वो मैंने कट कर ली थी। तो इसमें ग्रीन अनियन थी और नॉर्मल वाली जो रेड अनियन होती है ना वो थी, हरी मिर्ची थी और इसमें था जी शिमला मिर्च। तो बस यही सारे वेजेस डाल रही थी मैं इसमें, और उसको मैंने सौते करने के लिए रख दिया था और थोड़ा सा मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया था स्टार्टिंग में। तो वो जब तक सौते होगा ना तो मैंने दूसरा बैच डाल दिया था पकौड़ों का, मतलब आलूओं का। तो बस यहाँ पर इस तरह से ना टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है और इतना मतलब रोबोट बनना पड़ता है, इतना फास्ट फास्ट सारे काम करने पड़ते हैं ना। और एक नज़र होती है जी मेरी वॉल क्लॉक पर और एक नज़र होती है मेरे अपने कुकिंग पर। तो बस इस तरह से मेरा इफ्तार का जो टाइम होता है ना वो गुजरता है। अच्छा, इसमें मैंने डाल दी जी बॉइल्ड मैकरोनी। अच्छा, असर की नमाज़ पढ़ने से पहले ही ना मैंने मैकरोनी को बॉईल करने रख दिया था और फिर उसके बाद जो है आके मैंने फटाफट से ये सारी कुकिंग स्टार्ट कर दी थी अपनी। आप कब से कुकिंग स्टार्ट करते हो? इफ्तार की प्रिपरेशन आप कितने टाइम में स्टार्ट करते हो? मतलब दोपहर से ही करना स्टार्ट कर देते हो या फिर आप मतलब मगरिब से थोड़े टाइम पहले ही करते हो? तो मेरा जो प्रोसेस होता है ना वो ये होता है कि मैं आधे से ज़्यादा काम ना असर की नमाज़ से पहले पहले ही करके रख लेती हूँ, जितना भी मुझे कटिंग चॉपिंग करना होता है या फिर मुझे जो भी रेडी करना होता है ना वो असर से पहले कर लेती हूँ। और असर की नमाज़ पढ़ते ही बाकी जो उसको इम्प्लीमेंट करना होता है ना, जैसे पकौड़े फ्राई करने हैं और चाट मसाला मिक्स करना है या फिर शरबत बनाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ जी असर की नमाज़ पढ़ने के बाद। गाइस यहाँ देखें सब अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, पकौड़े भी रेडी हो गए हैं, चाट मसाला भी रख लिया है मैंने और किचन भी पूरा क्लीन कर दिया है। बस वो बर्तन है वो इफ्तार के बाद वॉश होंगे। तो बस अब ये भी रख लेते हैं इफ्तार के दस्तरखान पर। और बच्चों जल्दी जल्दी से दुआ मांगो सब। मैं तो पहले से ही मांग रही हूँ। ये जग ना इधर कर दो कभी, ठीक है। तो ये देखेंगे माशाल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत दस्तरखान लग रहा है हमारा। ये पकोड़े हो गए, ये फ्रूट चाट हो गया और ये हो गई जी मैकरोनी और ये हो गए छोले और ये हो गए खजूर। तो जी आज का जो इफ्तार था ना वो बहुत ही मज़े का बना था माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारी रहमतें बरकतें अल्लाह की दी हुई है। और बस मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करी, एक पारा पढ़ती हूँ। और जो मेरी डेली रूटीन की सूरतें हैं ना वो भी मैं रमज़ान में कंटिन्यू करती हूँ, तो रमज़ान में ज़रूर पढ़ती हूँ। सो ये था जी मेरा फुल डे का रूटीन, सुबह से लेके सहरी से लेके इफ्तार तक का। कभी आप लोगों के साथ में इफ्तार के बाद वाला रूटीन भी शेयर करूँगी। तो बस चाय वगैरह पी करना जो किचन में लगती हूँ, बस मैं निकलती हूँ जी किचन से रात को 12 साढ़े 12 बजे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।